बारिश की उस रात एक अमीर लड़की ने पहली बार किसी गरीब लड़के का हाथ पकड़ा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही लड़का कुछ दिनों बाद उसके पिता की मौत का सबसे बड़ा आरोपी बनने वाला है। और जब सच सामने आया तो पूरे शहर ने कहा, प्यार सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी अनाया। महंगी गाड़ियां, बड़े होटल, बॉडीगार्ड, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं होती थी। हर कोई उससे उसके पैसों की वजह से प्यार करता था, उससे नहीं। एक दिन कॉलेज जाते समय उसकी कार अचानक खराब हो जाती है। बारिश तेज हो रही होती है। तभी सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का उसकी मदद करता है। साधारण कपड़े, भीगा हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। उसका नाम था आरव। आरव कार ठीक कर देता है। अनाया पैसे निकालती है, लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता है, मदद का भी कभी दाम लिया जाता है क्या? अनाया पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसे उसके पैसों से फर्क नहीं पड़ता था। उस रात वो पहली बार किसी के बारे में सोचते हुए सोई। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। अनाया को आरव के साथ सुकून मिलने लगा। आरव उसे छोटी छोटी खुशियां दिखाता है। समुद्र किनारे चाय पीना, बारिश में भीगना, सड़क किनारे गोलगप्पे खाना। अनाया पहली बार जिंदगी जी रही थी, लेकिन शहर की अमीर दुनिया को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। लोग कहने लगे, गरीब लड़के हमेशा पैसे देखकर प्यार करते हैं। अनाया के पिता विक्रम मल्होत्रा बहुत शक्तिशाली आदमी थे। उन्हें जब आरव के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अनाया से कहा, उस लड़के को तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार है। लेकिन अनाया ने साफ कह दिया, आरव बाकी लोगों जैसा नहीं है। विक्रम ने चुपचाप अपने आदमियों से आरव की पूरी जानकारी निकलवाई, और जो पता चला उसने सबको हिला दिया। आरव के पिता कभी विक्रम मल्होत्रा की कंपनी में काम करते थे, और कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में उनकी मौत हो गई। आरव बचपन से मानता था कि उसके पिता की मौत एक हादसा थी, लेकिन एक दिन उसे पुराने कागज मिलते हैं। उनमें लिखा होता है, वो हादसा नहीं, हत्या थी, और उस हत्या के पीछे नाम था विक्रम मल्होत्रा। आरव की दुनिया टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की से वो प्यार करता रहे, उसके पिता ही उसके पिता के कातिल हैं। अब आरव बदलने लगता है। वो कम बोलता है, अकेले रहने लगता है। अनाया महसूस करती है कि कुछ गलत है, लेकिन आरव सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक रात विक्रम मल्होत्रा को किसी का फोन आता है। दूसरी तरफ सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, पुराने गुनाह कभी नहीं मरते। विक्रम डर जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अतीत वापस लौट आया है। एक तूफानी रात विक्रम अपने ऑफिस में अकेले होते हैं। अचानक बिजली चली जाती है। कुछ मिनट बाद पूरे ऑफिस में चीख गूंजती है। जब लोग अंदर पहुंचते हैं तो विक्रम मल्होत्रा जमीन पर मरे पड़े होते हैं, और उनके पास खड़ा होता है आरव। उसके हाथों पर खून लगा होता है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूरा शहर चीख उठता है, गरीब लड़के ने अमीर बाप को मार दिया। अनाया की दुनिया खत्म हो जाती है। जेल में आरव सिर्फ एक बात कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। फिर अचानक अनाया को अपने पिता के कमरे में एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम अपने दोस्त से कह रहे होते हैं, अगर सच बाहर आ गया तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। अनाया हैरान रह जाती है, बेटा,
विक्रम का तो कोई बेटा था ही नहीं। फिर सच सामने आता है, आरव असल में विक्रम मल्होत्रा का ही बेटा था। सालों पहले लालच और डर की वजह से विक्रम ने आरव और उसकी मां को छोड़ दिया था, और जिस आदमी को आरव अपना पिता मानता था वो सिर्फ उसे पालने वाला इंसान था। आरव बाहर आ जाता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे अपना सच मिल गया था, लेकिन पिता खो चुके थे। अनाया रोते हुए उससे पूछती है, क्या हमारा प्यार भी खत्म हो गया? आरव कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, प्यार कभी अमीर या गरीब नहीं देखता, लेकिन इंसानों के लालच उसे जरूर मार देते हैं। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन इस बार नफरत के साथ नहीं, सच के साथ। दौलत इंसान को बड़ा बना सकती है, लेकिन इंसानियत के बिना हर रिश्ता गरीब रह जाता है।